भारत के सभी मतदाताओं को जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, कोटि कोटि नमन। हे भारत के भाग्य विधाता मतदाता, हे भारत के भाग्य विधाता मतदाता, बन जाओ अपने मतदाता। याद रहे, आप मतदाता कहे जाते हैं, पर आपका मत के दाता आप कभी नहीं रहते। कोई आपको पैसे में खरीद लेता है, कोई आपको दारू में खरीद लेता है, कोई आपको जाति में खरीद लेता है, कोई संबंध में खरीद लेता है, कोई रोजगार में खरीद लेता है, और आप रह जाते हैं दूसरे के मतदाता। आपका अपना मतदान नहीं होता। कभी कुछ हैं जो अपने मतदान करते हैं क्योंकि वो मतदान करते हैं, पर आप मतदान करते हैं कि नहीं, आपको सोचना पड़ेगा। जब भी आप मतदान करें, याद रहे उस मतदान के पीछे सिर्फ एक गौरव हो, वो है राष्ट्र गौरव। आपको पड़ोसी ने लाठी मारी तो उस नेता ने आपको सपोर्ट किया, आपको उस नेता का सपोर्ट नहीं करना है। उस नेता को कोई लाठी मारेगा तब आप जाइएगा, उसकी लाठी खा लीजिएगा और उसके लिए लाठी चलाइएगा। लेकिन जब बात राष्ट्र के निर्माण की हो तो ऐसे लोगों को कतई मत चुनिएगा जो अयोग्य हों। कोई ज़रूरी नहीं बहुत पढ़ा लिखा आदमी हो, कोई ज़रूरी नहीं कम पढ़ा लिखा आदमी हो, कोई ज़रूरी नहीं चौड़ा लंबा हो। बस इतना ज़रूरी है कि वो राष्ट्र के उस कार्य में जिसके लिए वो करने जा रहा है, नेतृत्व की क्षमता उसके अंदर हो, मौजूदा धरती पे सभी संसाधनों का सही उपयोग करना जानता हो, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई साजिश न करने की क्षमता हो। और जब बात तिरंगे और झंडे और भारत के सम्मान की आए तो वो इसके पास इतना दिमाग होना चाहिए कि आने वाली किसी भी परिस्थिति से वो लड़ सके। जब आप नेशन वाइड सोचते हैं तो हाँ जी, बिल्कुल। आप ग्राम प्रधान को भी यदि चुनने जा रहे हैं तो आपको याद हो कि हो सकता है आपसे उसकी लाठी चली हो, दुश्मनी हो, लेकिन अगर आपको लगता है कोई योग्य व्यक्ति है और पूरे गांव का विकास करेगा तभी वोट दीजिएगा, अन्यथा नोटा दबा दीजिएगा। नोटा की बहुत कीमत होती है। मुझे पता है मेरी बात सबको पसंद नहीं आएगी, मैं सबके लिए कह भी नहीं रहा हूँ, पर उनके लिए ज़रूर कह रहा हूँ जिनका ज़मीर ज़िंदा है अभी, जो राष्ट्र के हित में सोचते हैं, गांव के हित में सोचते हैं, शहर के हित में सोचते हैं, किसी भी परिस्थिति में स्वतंत्र हैं। जी हाँ, एहसानमंद नहीं है। आप मत देते समय एहसान मत गिनिए किसी का, एहसान चुकाना है, बहुत वक्त आएगा। अगर आपसे कोई कहता है कि मेरा एहसान है, इस एहसान को चुकाओ, तो आप कहे ठीक है भाई, वोट तो देंगे आपको, वोट तो देंगे आपको, क्योंकि आपके जो लोग वोट मांगने आ रहे हैं उनकी योग्यता आपको आज से ही परखनी शुरू करनी होगी। एक लंबा समय चलता है, क्योंकि जैसे इलेक्शन आता है सिर्फ 2 महीने में आपको बहकाते और चले जाते हैं, अब बाकी 5 साल तक आप पिसते लूटते करते रहते हो। काश मेरा विधायक अच्छा होता, काश मेरा सांसद अच्छा होता, और लास्ट में क्या मिलता है, अच्छा ठीक है, जीत गया मेरे पक्ष का। ऐसे व्यक्ति को जिताओ जो संपूर्ण राष्ट्र का निर्माण करना जानता हो। मैं अगर नाम लूँगा तो आप कहोगे आप पक्षपाती हो, मैं नाम नहीं लूँगा। परख आपकी है, परख जान आपकी है, परखने की क्षमता आपकी है, पहचान आपकी है, आप परखो। पर परखने के बाद जब जीत जिसकी भी होगी, अगर वो निर्णय नहीं ले पाता है सही समय पर, तो आपको अफसोस नहीं होना चाहिए। सिर्फ ये सोचना चाहिए कि अगली बार हम क्या निर्णय लेंगे। 5 साल बाद फिर मौका आएगा, परेशान मत हो। बट अब याद रखना, पिछला 5 साल, उससे पिछला 5 साल जो भी मतदान दिए हो, याद रहे अगले पिछले 40 साल का एक्सपीरियंस देख लो, और आने वाले 10-20 साल का अनुभव अभी से सोच लो कि राष्ट्र के बारे में कौन बढ़िया सोच सकता है।
ठीक है, उसी को वोट देना है। वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, वसुधैव कुटुंबकम को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, इसलिए राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दीजिए संपूर्ण रूप से। जल्दबाजी में नहीं कि उसने दारू पिलाई तो उसने सिगरेट पिलाई तो उसने खाना खिलाया था, उसने मेरे को एक बार 10,000 की मदद की थी। नहीं, राष्ट्र निर्माण करना है। कसम खाने होगी आपको कि राष्ट्र का निर्माण करना है तो करना है। मैं बहुत बड़ा वक्ता नहीं हूँ, बहुत बड़ा विचारक नहीं हूँ, सिर्फ एक आम आदमी हूँ, इसलिए आम आदमी बन के आम आदमी से सपोर्ट मांग रहा हूँ। और आपसे उम्मीद है, आप हमेशा शिकायत करते हैं कि ये नेता ऐसा नहीं है, ये सांसद ऐसा नहीं है, विधायक ऐसा नहीं है। बहुत बड़ी लॉबी है। आप सिर्फ मत देने, एक समय सिर्फ मत देने का आपको मिलता है, उसके बाद आपको कोई दोबारा मौका नहीं मिलता। इसका फ़ायदा उठाओ। अगर आपके मत को कोई भ्रमित कर रहा है तो याद रहे, जितनी चालाकी से वो कर रहा है उसके साथ उतनी ही चालाकी से आप भी खेलो। कुछ नेता ऐसे हैं जो जनता को समझते हैं कि मदारी के बंदर की तरह नचा रहे हैं, पर याद रहे आप मदारी के बंदर नहीं हो। आप इस देश के सभ्य और जिम्मेदार नागरिक हो, भारत माँ के सपूत हो। महिलाएं, बेटियां, बच्चे सब लोग सोचो कि इस धरती का अपने नमक, इस धरती ने ही आपको पाला, इस धरती ने पोसा, इसी धरती में फिर से मिल जाना है। मैं चाहे जल के मरे, चाहे दब के मरे, चाहे कट के मरे, फिर इसी धरती पर पैदा होंगे। इसलिए धरती का भला सोचो, किसी एक व्यक्ति का नहीं, क्योंकि वो लोग प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं। उनके लिए कुछ भी सही और गलत नहीं होता है। अगर कुछ होता है तो सत्ता सत्ता सत्ता, और सत्ता मिलने के बाद सिर्फ लाभ लाभ लाभ। तो उनके साथ निर्णय करते समय आपको बिल्कुल भावुक नहीं होना है। आपको सिर्फ ये बात सोचनी है कि हमें राष्ट्र हित में क्या, मुंह से बोलो या मत बोलो, बट मन में रखो, क्योंकि ये मतदान है, मतदान। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।